ये रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेरी गारंटी है कि आपने कभी भी ये रेसिपी नहीं बनाई होगी। गोभी की ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी आप जब ट्राई करेंगे तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार बनती है। बच्चे भी इसको बेहद शौक से खाएंगे क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये सब्ज़ी खा रहे हैं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने गोभी ले ली है और ये तकरीबन 1 किलो के करीब गोभी है। तो एक अच्छी और साफ़ सुथरी सी गोभी ले लीजिए और इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए 2 से 3 मरतबा, ताकि अगर इसमें कहीं मिट्टी लगी है तो वो साफ़ हो जाए अच्छे से। अब पानी को उबालने रख दिया था। पानी में जोश आना शुरू हो चुका है, बबल्स बन गए। इसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी, ताकि अच्छे सा कलर गोभी के अंदर आ जाए। और गोभी को हम तकरीबन 5 से 10 मिनट इसी पानी में जोश दे लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, अच्छे से जोश देंगे ताकि गोभी अच्छे से साफ़ भी हो जाए और इसमें अच्छे सा कलर आ जाए। तो 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको इसी पानी में छोड़ दिया था। पानी को आपने जोश नहीं देना है और बस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे गर्म पानी में, मीडियम लो फ्लेम पर। अब मैंने गोभी को निकाल लिया है। अब एक बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून तेल, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर, अच्छा सा कलर देने के लिए। गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये गोभी हम इसमें अच्छे से घुमा लेंगे ताकि तेल वगैरह इसके ऊपर अच्छे से लग जाए और अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाए। तो तमाम साइड से मैं इसकी ऑयलिंग कर लूँगी और अच्छा सा कलर आप देख सकते हैं आ गया है। अब मैंने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर एक जाली रख दी है और जाली में ये हम गोभी रख देंगे और गोभी को तमाम साइड से सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें सेकना है अच्छा सा कलर देने के लिए। तो हम थोड़ा तेज़ आंच पे ही इसको सेक लेंगे। जब इसमें हर तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर इसको उतार लेंगे। तो आप साइड पलट के इसको अच्छे से कलर देते रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कितना अच्छा कलर गोभी पे आ चुका है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमने लास्ट का पार्ट, ग्रीन पार्ट हमने रिमूव कर दिया और गोभी के अब हम बड़े बड़े पीस काट लेंगे। तो इसी तरीके से आप गोभी के पीस काट लीजिए बड़े बड़े। अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो मोटी साइड से आप तमाम गोभी को कद्दूकश कर लीजिए। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको एक बोल में डाल दिया है। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे आधा कप तेल। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, 4 से 5 साबुत काली मिर्च और 3 से 4 लौंग और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए 2 अदद चॉप्ड की हुई प्याज। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक हम गोभी को उबालते वक्त पानी में डाल चुके थे, इसलिए हाफ़ टी स्पून डालेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा भूनना है और भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो 3 अदद टमाटर थे, 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, थोड़े से पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लिया था। अब हमें इसको इतना पकाना है कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और टमाटर अच्छे से भुन जाए। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं और तेल भी अलग होना शुरू हो चुका है। तो ये टमाटर जब अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी गोभी, जो कि हमने कद्दूकश की थी। गोभी डालने के बाद इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे, क्योंकि गोभी ऑलरेडी पक चुकी है।
अब हमें बहुत ज़्यादा गोभी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मक्खन 1 टेबल स्पून और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको दूंगी कोयले का धुआं। तो कोयला मैंने गरम कर लिया है, इसमें 1-2 ड्रॉप हम तेल के डाल के इसको कवर कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए कोयले के स्मोक दे देंगे। जब इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा तो फिर हम कोयले को रिमूव कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आप सब्ज़ी खा रहे हैं। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे तो ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं इसको डिश आउट। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। गोभी की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।